स्नातक प्रथम वर्ष ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। आज की इस कक्षा के जो हमारे श्लोक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है अस्मात् असंदीप्त ईप्सित मनः क्व तद्विदस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी शमशानशूलस्य नयूप सत्क्रिया। निवर्त्यात् अस्मात् असंदीप्नीप्सितात् मनः क्व त्वद्विदस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणः अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी शमशानशूलस्य नयूप सत्क्रिया। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मचारी रूप में शिव पार्वती को तपस्या से विचलित करना चाहते हैं कि कैसे न कैसे पार्वती अपनी तपस्या नहीं कर पाए। वर्तमान संदर्भ में यूँ कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं रूपी जो शिव की बातें हैं वो इस श्लोक में प्रस्तुत की गई है। देखते हैं भगवान शिव ब्रह्मचारी रूप में पार्वती को कहते हैं कि निवर्ते अस्मात् असंदीप्त ईप्सितात् मनः। निवर्त्यात् हटा लो, अस्मात् असंदीप्त ईप्सितात् बुरी बातों को मन है मन से, इन बुरी बातों को अपनी मन से हटा लो। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, ब्रह्मचारी वेश में शिव कहते हैं कि इन बुरी बातों को अपने मन से हटा लो। क्व त्वद्विदः, कहाँ तो वो, क्व च पुण्य लक्षणा तुम, और कहाँ तुम पुण्य लक्षण वाली तुम, कि कहाँ तो वो जो शिव के रूप में है और कहाँ तुम पुण्य लक्षणा वाली तुम, अच्छे लक्षणों वाली तुम, और कहाँ वह सर्प गले में धारण करने वाले, जटा रखने वाले वह शिव। अपेक्षते साधुजनेन वैदिकी शमशान शूलस्य नयूप सत्क्रिया। साधुजनेन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो शमशान शूल से, शमशान में गड़े हुए उसे लकड़ी को शमशान में गड़ी हुई लकड़ी को वैदिकी यूप सत्क्रिया ने अपने यज्ञ की सामग्री के संबंध में उपयोग में नहीं लेते हैं। भगवान शिव ब्रह्मचारी रूप में पार्वती को उस परीक्षा से विचलित करते हुए कह रहे हैं कि अपने मन से इन बुरी बातों को हटा लो। कहाँ तो वो शिव है और कहाँ पुण्य लक्षणी वाली तुम हो। अच्छे व्यक्ति शमशान में गाड़े हुए लकड़ी को वैदिक यज्ञ आदि क्रियाओं में काम में नहीं लेते हैं। अगला श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। जब शिव पार्वती को अनेक बातें बताते हैं उसी संदर्भ में ये श्लोक है कि उवाचैनं परमार्थतो हरम न वेत्सि नूनम यत् एवमाथ माम ऐलोक सामान्य में चिंत हेतुकम द्विसंति मंदः श्रितम महात्मनाम। प्रस्तुत श्लोक में जब ब्रह्मचारी अनेक प्रकार की बातें करके पार्वती को विचलित करना चाहते हैं तो पार्वती उन सब बातों को एक तरफ करती हुई अपने मन की जो दृढ़ता है उसको व्यक्त करती हुई ये श्लोक कहती है। उवाच चैनम परमार्थ तो हरम, कि हे ब्रह्मचारी परमार्थ तो वास्तविक रूप से हरम न वेत्सि, हरम भगवान शिव को न वेत्सि तुम नहीं जानते हो, कि हे ब्रह्मचारी वास्तविक रूप से तुम भगवान शिव को नहीं जानते हो। उवाच चैनम परमार्थ तो हरम न वेत्सि, कि हे ब्रह्मचारी तुम शिव को अच्छी प्रकार से नहीं जानते हो। नूनम यत एवमाथ माम, निश्चित रूप से इसीलिए माम मुझको तुम ये बातें कह रहे हो, इसीलिए तुम मुझको ये बातें कह रहे हो। उवाच चैनम परमार्थो हरम न वेत्सि, पार्वती शिव से कह रही है कि तुम भगवान शिव को वास्तविक परमार्थ वास्तविक रूप से नहीं जानते हो, न वेत्सि नहीं जानते हो, वास्तविक रूप से तुम भगवान शिव को नहीं जानते हो। नूनम यत एवमात् माम, इसीलिए माम मुझको ऐसी बातें कह रहे हो।
क्योंकि अलौकिक जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, अचिंत्य हेतु कम, जो चिंतित रूप से हेतु वाले होते हैं, ऐसे सामान्य व्यक्ति, अलोक सामान्य में अचिंत्य हेतु कम, सामान्य व्यक्ति जो इस धरातल पर विचरण करते हैं, वो दिवसंती मंदाह चरित महात्मा नाम, महात्मा चरितम, बड़े लोगों के चरित्र की दिवसंती निंदा करते हैं। मंदा ऐसे मूर्ख लोग, दिवसंती मंदाह चरित महात्मा नाम, ऐसे मूर्ख लोग महान व्यक्तियों के चरित्र की निंदा ही करते हैं। कि हे शिव, पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ है कि हे शिव, तुम परमार्थ रूप से शिव को नहीं जानते हो। नूनम यत एवमाथ माम, इसीलिए तुम मुझे ऐसी बातें कह रहे हो क्योंकि अलोक सामान्य में अचिंत्य हेतुगम, जो सामान्य इस धरातल के जो मनुष्य के रूप में विचरण करने वाले व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, दिवसंती मंदाह चरित्र महात्मा नाम, ऐसे मूर्ख व्यक्ति महान व्यक्तियों की चरित्र की हमेशा निंदा ही करते हैं, इसीलिए तुम ऐसी बातें कह रहे हो। अगला जो हमारा श्लोक है, पार्वती पुनः श्लोक में क्या कह रही है, अकिंचन सन प्रभाव है स संपदाम, त्रिलोकनाथ पितृ सदमगोचर, स भीम रूप है शिव इति उदीरति, न संति यथार्थ विदह पिनाकिने। प्रस्तुत श्लोक में शिव पार्वती को भगवान शिव की अलौकिक विशेषताओं के बारे में बताते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति दृढ़ता व्यक्त करती हुई कहती है, अकिंचन स प्रभाव से संपदाम, अकिंचन सन, गरीब होता हुआ भी प्रभाव से संपदाम, वो संपत्तियों का मालिक है, कि गरीब होते हुए भी वो संपत्तियों के मालिक हैं। त्रिलोकनाथ हैं, पितृसद्म गोचर, पितृसद्म गोचर मतलब शमशान में रहने वाले हैं, फिर भी त्रिलोकनाथ कहलाते हैं। सब भीम रूप है, वो भयंकर रूप वाले हैं, फिर भी शिव इति उदीर्य, शिव इस प्रकार कल्याणकारी नाम वाले कहते हैं। न संति यथार्थ विदय पिनाकिने, भगवान शिव के वास्तविक रूप को जानने वाले नहीं मिलते हैं। उदीर्य कहा जाता है, यथार्थ विदय वास्तविकता को न जानने वाले पिनाकिने शिव के बारे में ऐसा कहते हैं, कि शिव की वास्तविक रूप को नहीं जानने वाले ही ऐसा कहते हैं। तो वह निर्धन होते हुए भी संपत्तियों का उत्पत्ति स्थान है, शमशान में रहता हुआ भी तीनों लोगों के स्वामी है, भयंकर आकार वाला होते हुए भी कल्याणकारी कहा जाता है। शिव की वास्तविकता को जानने वाले पुरुष नहीं है, अर्थात न संति यथार्थ विद्या पिनाकिने, पिनाकिने का अर्थ होता है शिव। तो शिव के यथार्थवादी बातों को जानने वाले पुरुष इस लोक में नहीं है। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देगी, अकिंचन सन प्रभव है संपदाम, गरीब होते हुए भी वह संपत्तियों के मालिक हैं। पितृसद्म गोचर, त्रिलोकनाथ हैं, शमशान भूमि में रहने वाले हैं, फिर भी त्रिलोकनाथ कहे जाते हैं। सब भीम रूप है, वो भयंकर रूप वाले हैं, फिर भी शिव इस प्रकार कहे जाते हैं। न संति यथार्थ विदय पिनाकिने, शिव को जानने वाले पुरुष इस लोक में नहीं रहते हैं। इस प्रकार कुमार संभव के पंचम सर्ग के हमने 77वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आगे की कक्षा में पुनः हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।